everyone, welcome to Manure. So guys, here we starting the series for the Law CD 5 year student, those who are preparing for the Law CD 5 year and facing a problem in a general awareness section. It means general awareness section and its weightage is the 30 marks, and generally people and student are facing in this section what to study, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, because this is a very vast section and it's contain the history, geography, पॉलिटी, सो मेनी थिंग इज देयर, एज वेल एज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स से बेसिकली क्या स्टडी करना है, किस टाइप के न्यूज पे फोकस करना है, ये सब सारे बेसिक कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट के. सो इन दिस सेशन पार्ट 1 बेसिकली स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस अबाउट क्या क्या एग्जैक्टली सिलेबस है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, क्या स्टडी करना है. एंड अपकमिंग पार्ट में आई विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन. इट मीन्स हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है वो सारी इंफॉर्मेशन आई विल एक्सप्लेन. ज्योग्राफी से सारे रिवर्स, वैल्कनो, साइक्लोन, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा एज पर द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक के बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुए, अवार्ड सेक्शन में जो भी फिल्म फेयर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, पद्मा अवार्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड है, सारी चीजें अपकमिंग पार्ट में आई विल डिस्कस. बट इन टुडेज सेशन स्पेसिफिकली आई विल फोकस अबाउट द सिलेबस. इंटायर सिलेबस क्या है एग्जैक्टली जनरल अवेयरनेस सेक्शन का फॉर द लॉ CD 5 ईयर. सो वो हम कंप्लीटली देखेंगे. स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जो मैन्युअर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है उससे वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. बट बिफोर स्टार्ट हियर आई विल सजेस्ट गाइज दीज 2 वीडियो जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. बेसिकली देखो इन दिस वीडियो मैंने 5 ईयर का बेसिकली पूरा पैटर्न एक्सप्लेन किया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का. इट मींस 5 ईयर से कौन कौन से एरिया से स्पेसिफिकली क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, पॉलिटी से कितने फॉर्म हो रहे हैं, इकोनॉमी से कितने फॉर्म हो रहे हैं, जनरल साइंस से क्या फॉर्म हो रहा है, करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, उनके नंबर्स को बेसिकली मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली 5 ईयर के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये वीडियो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट द सिलेबस. And the second video is about last year paper analysis. It means 2022 में जो actual GK questions आए थे guys, actual GK question यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ, YouTube पे आप देख सकते हो जो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. This is a video basically. देखो यहाँ पे India win freedom is a autobiography of. It means this question is related to books and writer कि इस book के जो writers हैं कौन है. Gave the slogan called do or die, करो या मरो जिसको बोलते हैं. This slogan is given by whom? So महात्मा गांधी. Which is famous for pyramid, कौन सा प्लेस पिरामिड के लिए फेमस है? So इजिप्ट. तो इस वे में आप देखोगे all the 30 क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया हुआ है इस वीडियो में. सो आप देखोगे इट विल हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल पेपर कैसा था, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा. एंड मैं ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, एज पर माई एक्सपीरियंस लास्ट 5 ईयर 2018 से मैं कंटिन्यू एग्जाम लिख रहा हूँ. सो उस बेसिस पे बेसिकली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ. तो ये तो हो गया, आप देख लो 5 ईयर का पूरा एनालिसिस देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा. लास्ट ईयर का एक्चुअल जीके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यू विल गेट द आइडिया क्या क्या क्वेश्चन थे. नाउ सी द सिलेबस, क्या सिलेबस है. एंड बिफोर दैट हियर आई विल गिव यू द वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ. एंड काफी लिमिटेड टाइम है, एंड इन दिस लिमिटेड टाइम here we started the batch. If you seriously preparing and targeting the 120 plus marks in your exam and want to target GLC and top colleges, so आपको थोड़ा सा seriously preparation करना पड़ेगा with the right material, with the right guidance, with the right people. ठीक है. एंड अगर से आप इस लिमिटेड टाइम में एक राइट वे में प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, बिकॉज वी आर राइटिंग दिस एग्जाम, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ दीज entrance exams last 5 to 6 years. So what you will get basically live class, ebooks, shortcut method to solve the question, and we will clear your doubt also, and WhatsApp group, topic by test, mock test, each and everything. And if you are Mumbai based student guys, so for offline classes Dadar, Borivali, Vasai and Thane, you can join us. And specifically I will suggest you, if you belong to Ghatkopar, Dombivali, these area, so Thane center is a very easy for you. Otherwise Vasai, Borivali and Dadar center you can inquire, and you can call on these number, and for online you can inquire on these number, or you can visit our website. ठीक है. So this is the basic information related to the batches. Now come to the syllabus part.
Okay guys, so if we will see the static part, it means static area से क्या क्या basically important area है. तो static GK से देखो सबसे important होता है history. History से every year question आ रहा है. Geography है, geography से question आते हैं. Art and culture, it means कौन से स्टेट का कौन सा इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इंडिया का क्लासिकल डांस क्या है, कौन सा पर्सनालिटी किस पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ये एरिया पे आपको फोकस करना है. जनरल पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. जनरल पॉलिटी इट मींस इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, कितने टोटल सीट हैं लोकसभा राज्यसभा, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज मैक्सिमम, यही सब सारी चीजें होती है. जनरल साइंस, इकोनॉमिक, लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म. रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवर सिस्टम, इंडिया का रिवर सिस्टम अच्छे से स्टडी करना है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करता हूँ. यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, फेमस टेम्पल इन इंडिया एंड नोबेल प्राइज. सो बेसिकली देखो ये सब सारे एरियाज हैं जहां पे अपने को फोकस करना है. नोबेल प्राइज इट मीन स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडियन पर्सनालिटी ने को जिनको नोबेल प्राइज मिला है. फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, he was the first Indian as well as first Asian. अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, टिस जैसे एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा. सो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी इंडियन के रिसिपिएंट हैं उनके नाम पता होने चाहिए, कौन से फील्ड में मिला है, ये सब सारे, एज वेल एज करंट अफेयर्स में जिनको मिला है वो सब सारी चीजें. तो बेसिकली ये एक मेजर एरिया है एज पर द 5 ईयर जो मैंने एनालिसिस किया है. एंड इन डिटेल इफ आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द हिस्ट्री से अगर मैं डिटेल्स में बताऊं कि कौन से टॉपिक में मोस्टली आपको फोकस करना है. देखो स्टेप क्या होगा, पहले सिलेबस देख लो फिर स्टेप बताता हूं. यही पैटर्न फॉलो करोगे डेफिनेटली आपके अच्छे से प्रिपरेशन भी होगा एंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे. सो देखो एंशिएंट हिस्ट्री से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो. इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, कहां पे है, क्या क्या चीजें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, कौन सा थिंग्स, कौन सा मटेरियल कहां पे मिला था, ग्रेनरीज कहां पे मिले थे, स्विमिंग पूल कहां पे मिला था, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, असेंबली हॉल किस प्लेस पे फाइंड हुआ था. तो ये सब सारी चीजें आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से. वैदिक पीरियड से वेदास से रिलेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मगध इंपायर एंड बौद्धिज्म जैनिज्म हो गया, मौर्य पीरियड, हर्षवर्धन. सो इनसे रिलेट करके इफ यू हैव एनी बुक, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, कंटेंट फॉलो करते हो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रीड करो. इट मीन डिटेल इंफॉर्मेशन को आप एक टाइम डिफाइन करके 30 मिनट में 15 मिनट में एक एक टॉपिक को बेसिक रीड कर लेना. एंड देन जितना हो सके MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. इट मींस 30-40 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे प्रैक्टिस कर लो, वैदिक पीरियड पे 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मगध इंपायर पे कर लो, मौर्य पीरियड, हर्षवर्धन, 30-40 क्वेश्चन अगर से आपने प्रैक्टिस कर लिया ना इस वे में, अगर जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो, तो बस दैट इज इनफ. इट मींस कुल मिलाकर के अगर हिस्ट्री से नियर बाई अगर मैं बोलूं तो 300 क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, 300 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट, मिडविल, मॉडर्न से, तो दैट्स इट. बहुत डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन पानीपत से रिलेट करके, पानीपत. एक और क्वेश्चन आया था, इट वाज रिलेटेड टू कुतुब मीनार से रिलेट करके. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो बहुत डेप्थ में यूपीएससी लेवल में नहीं जाना है. सिंपली थोड़ा सा अवेयर रहो अबाउट द गांधी एरा, गांधी जी के पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट है एंड रोलेट एक्ट है. ओके, सो ये सब सारे जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट है. सो जो भी कंटेंट है उसमें पूरा फ्लो में दिया होगा, सो आप इजीली स्टडी कर सकते हो. अदरवाइज मेन्यूअर के स्टूडेंट जिनके पास बुक है जनरल स्टडी की, उसमें भी काफी एक स्मूथ फ्लो में दिया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है एंड उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो नियर बाई 300-200 जो भी वॉट एवर. मेन्यूअर के जो हम 1000 क्वेश्चन में देते हैं, 3000 क्वेश्चन देते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी हाईली रेलिवेंट फॉर द एग्जाम. आफ्टर दैट देखो इंडियन पॉलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी बना, फॉर्मेशन, क्या क्या असेंबलीज थी, असेंबली फॉर्मेशन, एंड देन उसमें जो इंक्लूड है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द सिचुएशन बेस्ड. करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी रिसेंटली आर्टिकल 19 चल रहा है न्यूज में, तो यहां से पूछ सकता है आपसे. इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स. अब देखो यहाँ पे सारी चीजें तो नहीं आती हैं, बट एज पर द सिचुएशन बेस करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा. सोर्स एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स एंड फीचर है, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, लाइक इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम. इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दिस फीचर इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यूनाइटेड किंगडम. ओके, इंडिया का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये फीचर कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का है.
इसी तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन होता है वो इट मींस फॉरेन रिलेशन, डिफेंस सिस्टम, दीज ऑल आर द मैटर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। पुलिसिंग हो गया, मेडिकल हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गया, दिस इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब बेसिक डिफरेंट पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में देखो बहुत सारे अमेंडमेंट है, बट सारे स्टडी नहीं करने होते, बहुत स्पेसिफिक, जैसे अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट आपने स्टडी कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहता है। पार्लियामेंट से रिलेट करके इट मींस पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या होती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या एलिजिबिलिटी होती है, यही सब सारी चीजें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हु इज अ करंट स्पीकर, कमेंट करके आप लोग बताओ, हु इज अ करंट स्पीकर ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट में, कौन, लोकसभा में, इंडिया के लोकसभा में हु इज अ करंट स्पीकर, कमेंट में आप लोग बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पार्लियामेंट्री टर्म, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इन सबसे बेसिक आप स्टडी करके रखो। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा बहुत इन डिटेल नहीं जाना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है अबाउट दीज टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, इफ आई विल आस्क यू इज द करंट CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो होप सो यू पीपल आर अवेयर, जस्टिस DY चंद्रचूड़, कौन से नंबर के हैं, चलो आंसर करो आप कमेंट में। ही इज अ 49 नंबर, 50 नंबर, 51 नंबर, 52nd नंबर, कौन से नंबर के CGI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़? नाउ जस्ट टाइप इन कमेंट, okay, so want to see how you people are aware. Next important area is the geography of India. अब देखो geography of India से मिला के 4-5 इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। एक तो रिवर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अवेयर रहना। सेकंड, रिसेंट में जो भी वैल्कनो, साइक्लोन, अर्थक्वेक जो भी चल रहा है रिसेंट में, आपको उससे अपडेट रहना है। एंड वैल्कनो से रिलेट करके जो भी इंडिया का बारेन आइलैंड का एक्टिव वैल्कनो है, वर्ल्ड के कुछ वेल नोन वैल्कनो है, उससे अवेयर रहो। रिसेंट में जो साइक्लोन आए हुए हैं रिलेट करके उनको अपडेट रखो, ठीक है। नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम से रिलेट करके। कलर रिवोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर रिवोल्यूशन, इट मींस ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ये सब सारी चीजें ना, इनसे रिलेट करके आपको अपडेट रहना है, ठीक है। सो इन डिटेल्स मैं पूरे अभी जब नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा तो इन सब से रिलेट करके एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जैसे सारे रिवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे वेल नोन नेशनल पार्क एज पर द करंट अफेयर्स जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कंटिन्यू फॉलो करना, ठीक है। रिसेंट के वैल्कनो, साइक्लोन को आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है, अपकमिंग पार्ट में, ठीक है। रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर विथ रिस्पेक्ट टू विच रिवर इज द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, जो रिवर करंट अफेयर्स में चल रहा है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सोलार सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है गाइस। देन इकोनॉमी से रिलेट करके क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन है, एंड डिफरेंट पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी, एज वेल एज कितने लोग इन्वॉल्व हैं एज अ एम्प्लॉयमेंट, इट मींस कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में, एज वेल एज इन अ जीडीपी, मतलब कितना कहां से पैसा आ रहा है और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द ग्राफ इन अपकमिंग लेक्चर, बट अभी के लिए समझ के रखो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको स्टडी करनी है। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का पूरा कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। टैक्सेस से रिलेट करके इट मींस सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कौन से टैक्सेस कौन सी अथॉरिटी इंपोज करती है, कारपोरेट टैक्स इंपोज बाय हुम, इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स कौन सी अथॉरिटी इंपोज करती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल। एंड इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, जो 5 ईयर का प्लान है उसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। मार्केट से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज ना के बराबर आते हैं। कुछ क्वेश्चन का मैं इंफॉर्मेशन आपको शो कर दूंगा कि इसी टाइप का आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक अबाउट द बैंकिंग, इट मींस नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग, आरबीआई से रिलेट करके सम बेसिक क्वेश्चन। सो देखो ये टॉपिक तो है बट बहुत इन डिटेल्स अगेन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लॉ सीडी 5 ईयर के लिए बहुत डिटेल्स में नहीं जाना होता है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, वो लेवल आपको मेंटेन करना है, ठीक है। सो इतना सारा कुछ है स्टैटिक जीके से। नाउ कम टू द करंट अफेयर्स।
देखो करंट अफेयर्स कितने मंथ का इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कितने मंथ का स्टडी करना है। सो 6 मंथ का स्टडी करना है। सो अभी आपको आई विल सजेस्ट कि आप नवंबर मंथ से स्टार्ट कर लो, ठीक है, नवंबर से स्टार्ट कर लो एंड आपके एग्जाम के 15 डेज बिफोर, 15 डेज बिफोर तक का आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना है। ये नोट कर लो, नवंबर से स्टार्ट कर लो, अक्टूबर से कर लोगे तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल। बाय द वे नवंबर इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट भी नवंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता, उसके बाद नोबेल प्राइज है, उसके बाद ब्यूटी पैजेंट है, देन आईसीसी बीसीसीआई अवार्ड है, पूरा पद्मा अवार्ड है, फिर बजट है, ये सब सारी चीजें हैं, तो मेजर थिंग्स कवर हो जाएगा आपका। ओके, सो नवंबर से स्टार्ट कर लेना है आपको। देन क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं करंट अफेयर से जहां पे आप फोकस करते हो। अगर से आप मिनिमल स्टूडेंट हो तो आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं हो तो वॉट एवर यू आर कंटेंट यू आर फॉलोइंग गाइज, चाहे वो आप कोई मैगजीन फॉलो करते हो या फिर मंथली मैगजीन फॉलो करते हो या फिर आप कोई पोर्टल फॉलो करते हो या फिर आप खुद से न्यूज़पेपर से स्टडी करते हो, तो विल सजेस्ट कि आप इन सब टॉपिक पे फोकस करो। देखो पहले तो जो भी रिसेंट में इंपॉर्टेंट डे होगा आपके एग्जाम्स मंथ से, एग्जाम मंथ के पहले और एग्जाम मंथ के बाद, ठीक है। एग्जाम मंथ फॉर एग्जांपल अगर से आपका एग्जाम समझो कि एक एग्जांपल बता रहा हूं कि समझो अप्रैल में है, तो अप्रैल से एक महीना पहले और एक महीने बाद का जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं, चाहे वो रेड क्रॉस डे हो एंड जैसे 5 मई को 8 मई को 8 मई ऑब्जर्व एज अ रेड क्रॉस डे, ठीक है। ऐसे ही अर्थ डे है, और जून में आता है आपका योगा डे, इन्वायरमेंट डे। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं उनके थीम करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगे, वो अपडेट करके रखना है। गवर्नमेंट की स्कीम विथ रिस्पेक्ट टू बजट, बहुत सारे स्कीम अनाउंस किए हैं, बजट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग सेशन में, तो उसको अच्छे से देखना। मैं सारे गवर्नमेंट स्कीम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2023 एंड 24 का जो बजट है, उस बजट के बेसिस पे जो भी प्रीवियस बजट स्कीम को निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि अपने अचीवमेंट को शो किया है, एज वेल एज कुछ नए स्कीम को अनाउंस किया है, वो सब सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। देन एमिनेंट पर्सनालिटी इंक्लूडिंग द ऑबिचरी सेक्शन, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है, वो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्कर में देखो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में चल रहा है नातू नातू सॉन्ग एंड एलिफेंट द विस्पर, ठीक है। तो ऑस्कर इज ऑल्सो वेरी हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम गाइज। देन अवार्ड एंड ऑनर, अदर अवार्ड, पद्मा अवार्ड है, बीसीसीआई आईसीसी अवार्ड है, सारे अनाउंसमेंट आए हैं, वो आपको पढ़ना है। मिलिट्री एक्सरसाइज लास्ट 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बुक्स एंड अथर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा लास्ट ईयर भी आया था। स्पोर्ट्स सेक्शन से हाईली 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हाईली 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स सेक्शन से, सारे एरिया कवर करने हैं। इन अपकमिंग सेशन आई विल एक्सप्लेन ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सेक्शन। विजिटिंग डिग्निटीज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी लाइक फॉर एग्जांपल शेख हसीना का विजिट हुआ है इंडिया में, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। NRI डे पे जो गुवेना के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद ने विजिट किया, उनसे रिलेट करके कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। मेजर प्रोजेक्ट, इंडिया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ मेजर एरिया फ्रॉम द करंट अफेयर्स विच यू हैव टू स्टडी। सो गाइज यहां पे मैंने आपको कुछ एरिया मेंशन कर दिया। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज एरिया। इफ यू आर मैन्युअल स्टूडेंट, सो व्हेन यू आर रीडिंग द monthly magazine and watching the weekly video, so just try to focus on these such type of important news and basically यही सब सारे highly expected होंगे as per the, अगर आप लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस देखोगे तो यही सब सारे एरियाज आपको मिलेंगे। सो गाइज ये बेसिक एक सिलेबस का इंफॉर्मेशन था जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विच विल बी रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 उस जो कि होगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये सारे पार्ट को फॉलो करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू, यू विल गेट द अपडेट। एंड अगर से अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो हियर यू कैन इंक्वायर फॉर द ऑनलाइन के लिए इंक्वायर कर सकते हो, अदरवाइज ऑफलाइन के लिए बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने, इन सेंटर के लिए आप ऑफलाइन के लिए इंक्वायर कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली थाने के लिए आई विल सजेस्ट किया कि इफ आप बिलोंग करते हो घाटकोपर, डोंबिवली इस एरिया से, तो आप थाने सेंटर विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। अदरवाइज
दादर, वसई एंड बोरीवली, एज पर योर नियर बाई सेंटर यू कैन इंक्वायर, एंड ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे इंक्वायर कर लो, where our counselor will guide you with respect to all the batches and information, everything. Okay, so those who are preparing and planning for the 2023, 2024 and 2025 whatever, so you can inquire guys, and here you will get everything, live class, classroom, book, mock test, जो भी preparations के लिए important है सारी चीजें मिलती हैं, and you can follow us on social media जहाँ पे आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं. ओके, सो जो लिंक है दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख लेना, दैट इज फॉर योर रेफरेंस. बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअली सिलेबस क्या है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का. ओके, एंड आफ्टर दैट अगर से अदर कोई डाउट है, क्वेरी है फॉर द प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कंटेंट, इट मीन जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, सो जस्ट आस्क इन अ कमेंट, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर करना, and definitely if it will be important and relevant, so I will reply. Okay, so just wait, and till the time just prepare, and very soon we will see the second part. Okay, so Jai Hind.